हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, अगर आपकी डिलीवरी डेट पास है और आप चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो ये वीडियो हो सकती है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोगों का माइंड सेट तो हो चुका होगा कि आपको सिजेरियन चाहिए या नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, तभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत तो एफर्ट डालना पड़ेगा अपनी प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी तो आपने बहुत इंजॉय कर ली, क्योंकि लास्ट मंथ में हम इंजॉय कम करते हैं, हम टेंशन ज़्यादा लेते हैं। इस चीज़ से तो एग्री करते हो ना आप लोग। तो सबसे बड़ी जो टेंशन होती है ना, वो ये होती है कि हमारा सिजेरियन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर पहले से डिसाइडेड होता है कि आपका सिजेरियन होना है तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं होती है। बट आपकी पहली प्रेगनेंसी है, चाहे वो सेकेंड ही प्रेगनेंसी है, नॉर्मल डिलीवरी की टेंशन ना हमेशा बनी रहती है। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया है अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, वो इस पेन से डरते हैं या सोचते हैं कि जल्दी से हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, ये कर ले हम, वो कर ले। और जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है उनके लिए तो डबल टेंशन है कि पेन होगा तो होगा कैसे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए प्लीज़ आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स रहना है, और जो सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि आपको पेन होगा, पेन तो नॉर्मल सी चीज़ है, पेन तो होगा, बट कम पेन होगा और आप बहुत ही आसानी से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। थिंग इज़ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, और जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर ले कि हम ये चीज़ें करने वाले हैं, ये इसमें कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है, कोई भी इशू नहीं है, तो आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है ना, जैसे ही आपका 9th मंथ स्टार्ट होता है वैसे वैसे धीरे धीरे करके अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। एकदम से नहीं, जैसे ही 9th मंथ स्टार्ट हुआ आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दो, ऐसा नहीं। धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। जैसे पहले दिन थोड़ा किया, दूसरे दिन थोड़ा किया, उससे मतलब बढ़ते चले जाइए। जैसे जैसे डिलीवरी डेट पास आती है वैसे वैसे ये सारी चीज़ें बढ़ा देनी है आपको। एकदम से स्टार्ट नहीं करना, अदरवाइज आपकी बॉडी में पेन भी हो सकता है, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, तो आपकी लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो जाएगी। तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें चेंज करनी है। क्या करना है, आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ थोड़ी सी बढ़ानी है, और अपने डाइट प्लान में थोड़ी सी चीज़ें और इंक्लूड करनी है। जिससे क्या होगा, आपकी मसल्स बहुत अच्छे से लूज होंगी और आपको नॉर्मल डिलीवरी में कम पेन होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि पेन होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। आपको भी पता, मुझे भी पता, नॉर्मल जो डिलीवरी होती है उसमें हल्का फुल्का पेन तो नॉर्मल है, हल्का फुल्का पेन तो नॉर्मल माना जाता है। बट ये हो सकता है कि आपका कम पेन में हो जाए। किसी किसी को तो बहुत ओवर पेन होता है जो ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गर्म पानी पीने से क्या होता है ना, कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। जिससे क्या होगा, आपका पेट साफ रहेगा, आपको पेट की कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। आपका पेट साफ रहेगा ना, जो आपका लेबर पेन का जो टाइम होता है, लाइक आपका जो लेबर पेन का टाइम होगा वो कम रहेगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी, आपका पेट साफ नहीं होगा, तो ये टाइम आपका बढ़ जाएगा। तो अगर आप अपने लेबर पेन के जो टाइम है उसको कम करना चाहते हो, तो सबसे पहले गर्म पानी पीना स्टार्ट कीजिए। उससे क्या होगा, आपका पेट साफ होगा, आपको पेट की कोई भी शिकायत नहीं होगी। जो आपके मसल्स है वो हल्के हल्के लूज होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि जो भी अंदर गंदगी जमा हुई होती है वो धीरे धीरे करके क्लीन आउट होने लगती है। तो गर्म पानी ज़रूर अपनी डाइट प्लान में इंक्लूड कीजिए। तो उसके बाद में गर्म पानी के साथ साथ में आपको क्या करना है, जो भी गर्म चीज़ें होती है ना, जो हमारे पेरेंट्स मना कर रहे होते हैं, पेरेंट्स जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं कि आपको पूरी प्रेगनेंसी आपको नहीं खाने होते हैं, उनमें से आप कुछ चीज़ें चुन लीजिए, और आपको लास्ट जो 15 दिन रहते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, कम खाने हैं, डाइट प्लान में इंक्लूड करने हैं। इंक्लूड करने का मतलब होता है आपको रोज़ एक चीज़ खानी है या 2 चीज़ खानी है, इस तरीके से। ये नहीं हमेशा आपको गर्म चीज़ें खानी है। तो आप अपनी डाइट प्लान में ज़रूर गर्म चीज़ें इंक्लूड कीजिए, सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी के 15 दिन पहले से। तो ये सारी चीज़ें आप करते रहिए। उसके साथ में आपको क्या करना है, जैसे ही आपका 9th मंथ स्टार्ट होता है ना, तभी से आपको घी डालकर ज़रूर पीना है दूध में। गुनगुना दूध लीजिए, उसमें 1 चम्मच घी डाल के ज़रूर पीजिए। सुबह शाम दोनों टाइम आप ज़रूर पीजिए। उससे क्या होगा ना, आपका जो नॉर्मल पेन होगा वो बहुत आसानी से, बहुत ही कम पेन में होगा, और आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो बहुत जल्दी से हो जाएगी। आपको ये मानिए पता भी नहीं चलेगा कब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। पेन तो होगा, ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि पेन होगा ही नहीं, बट कम पेन और ज़्यादा पेन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से नोटिस करेंगे जब आपकी डिलीवरी होगी। तो अपनी डाइट प्लान में ज़रूर इंक्लूड कीजिए घी को। घी आप ज़रूर खाइए, आप अपनी सब्ज़ी में डालकर खा सकते हैं, इंक्लूड करिए कीजिए कैसे भी, बट आपको दूध में घी डालकर ज़रूर से ज़रूर पीना है।
सारी चीज़ें इंक्लूड करने के साथ साथ में आप क्या कर सकते हो, स्क्वेटिंग कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने पहले भी अपने एटमॉस्फेयर में भी सुना होगा, बहुत सी लेडीज़ बोलती हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, कि आपको बैठकर पोछा लगाना चाहिए। वो एक्चुअली स्क्वेटिंग होती है। पहले के लोग ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों से ही करते थे, तो उनको सिर्फ यही लगता है कि नीचे बैठकर पोछा लगाने से ही हमारी नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी से होगी, बट ये नॉर्मली देखा जाए तो स्क्वेटिंग होती है। तो अगर आप पोछा लगाने में इंटरेस्टेड भी नहीं हो और आपका मन भी नहीं करता है, आप कंफर्ट नहीं हो, कंफर्टेबल लेवल आपका ठीक नहीं है पोछा लगाने में नीचे बैठकर, तो आप क्या कर सकते हो, चेयर लीजिए, या तो बेड के साथ में आप पकड़कर, मैं यहाँ पे पिक्चर शो कर दूंगी आप लोगों के साथ में। फाइनली देखा जाए तो आपको स्क्वेटिंग करनी है। दिन में एटलीस्ट आपको 5 to 7 टाइम्स तो करनी ही करनी है। ये मान लीजिए आपको 15 दिन, लास्ट के 15 दिन तो बहुत अच्छे से स्क्वेटिंग करनी है, जिससे क्या होगा, आपकी नीचे की मसल्स बहुत लूज होंगी। मसल्स अगर टाइट रहेंगी तो आपको बहुत पेन होने के चांसेस हैं। अगर आपको पेन कम चाहिए तो ये चीज़ें आप पहले कर लीजिए, पहले 15 दिन ज़रूर से ज़रूर कीजिए, अदरवाइज़ आपको बहुत पेन होने वाला है। तो स्क्वेटिंग कीजिए बहुत अच्छे से। वॉकिंग तो आप 9th मंथ स्टार्ट होने से ही कर लीजिए, क्योंकि आपको खुद भी नहीं पता कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी कब हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही हमारा 9th मंथ स्टार्ट होता है उसके थोड़े टाइम बाद से तो नॉर्मल ही हो जाती है कि नॉर्मल डिलीवरी कब हो जाए। जैसे ही 9th मंथ लगेगा वैसे ही ये सारी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर लीजिए। वॉकिंग आपको बहुत करनी है, आपको थकना नहीं है। थकना जो होता है ना कि वॉकिंग कर करके थक जाओ, आप अपना कंफर्ट लेवल देखिए। जब तक आप कंफर्ट हो अपनी वॉकिंग जारी रखिए, स्क्वेटिंग जारी रखिए। तो ये सारी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए, जिससे क्या होगा, कम पेन में आपके नॉर्मल डिलीवरी के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहले ही बता रही हूँ मैं, पेन ऐसा नहीं है कि पेन बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज़ है, पेन होगा बट कम होगा। को अपनी नॉर्मल डिलीवरी इजी बनानी है, उसके लिए आपको नॉर्मल अपनी जो लाइफ है उसे नॉर्मल ना रखते हुए थोड़े से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हुए अपनी लाइफस्टाइल को इजी बनाइए। और आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।